कहलाता है, एक कहलाता है, असल में वो हेड है इन्फ्लुएंसिंग. इन्फ्लुएंसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड लीडिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द मोटिवेशन. लीडिंग हमने बताया था, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द लीडरशिप. मीन अ पर्सन थ्रू इज स्पार्क्स कैन चेंज the direction of the work environment or the direction of anything related to the human source. ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये लीडरशिप कहते हैं, लीडिंग कहते हैं. यानी लीडर है वो अपने किसी भी स्पार्क के जरिए, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स हो, उसकी जो है ना वो डायरेक्ट स्किल्स हो, इनडायरेक्ट स्किल्स हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, यानी थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं, उनमें के जरिए जो है डायरेक्शंस जो है ना वो चेंज कर सकता हो, सलाहियत रखता हो कि अगर खुदा न खास्ता जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हो, वगैरह वगैरह वगैरह. लीड कर सकता हो, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता हो. कुछ लोग हैं उसको दिए गए हैं, उनके साथ मिलके काम कर सकता हो, उनसे काम ले सकता हो. ठीक है, इसे बुनियादी तौर पर हम लीडिंग कहते हैं. इसी के साथ इन्फ्लुएंसिंग के लिए दूसरी जो चीज है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, एक तो मैंने कहा शख्सियत, जिसे लीडर्स कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. दूसरा मोटिवेशन, यानी एक बंदा अपने मोटिव्स के जरिए मोटिवेट इन्फ्लुएंस हो सकता है. मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो ये बताएं जरा कि आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस आपने कब फील किया, बताइए जरा. अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस कब फील किया आपने, ताकि उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि या तो आपने लीडर की वजह से अपने जिंदगी में इन्फ्लुएंस फील किया या आपने मोटिवेशन के जरिए अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस फील किया, इसके अलावा और कुछ नहीं है. यस, एनीवन? सर मसलन पॉजिटिव बताइएगा. एक हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस लिया जाता है नेगेटिवली वर्ड को कि यार ये मेरी जिंदगी में मुदाखलत कर रहा है. नहीं नहीं, ये नहीं, पॉजिटिवली लीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल आपको लगता है होगा आप और जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको फील होता होगा कि ये चीजें मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं कुछ ना कुछ. दिस इज अ लीडरशिप, दिस इज अ इन्फ्लुएंसिंग बाय लीडरशिप. ऐसे ही है. अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज. एक तो ये मिसाल दे दी ना आपने, दूसरी चीज बता देता हूँ. कमीशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? जॉब जब भी कर रहे होते हैं तो हम वर्ड एक कमीशन सुनते हैं. यस सर. क्या होता है सर ये कमीशन बेस पे, जिस तरह इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे जब कोई नौकरी हायर एडवर्टाइज करता है तो ऑफिसर लेवल पर वो होती है जॉब्स. ठीक है, इसी मुतालिक है सर ये भी. अच्छा, और इसके अलावा कोई मिसाल कमीशन की? सर कमीशन बेसिकली सेल्स के लोगों के लिए भी होता है, उनको टारगेट दिया जाता है, उनके टारगेट के बेस पे उन्हें कमीशन मिलता है. वेरी गुड. और अगर इसी कमीशन को बढ़ा दें तो क्या करते हैं सेल्स के लोग? सर टारगेट भी बढ़ जाता है. नहीं, सेल्स के लोग क्या करते हैं? सर एफर्ट्स करते हैं. एफर्ट्स करते हैं, बिल्कुल सर. तो उसको आपने अचीव देखा, करने के लिए. आपको लगा कि उनकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस हुआ इस कमीशन की वजह से? बिल्कुल सर. यस जो सर हुआ. टोटली डिपेंडेंट तो इन पे भी होते हैं. याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस किसने किया? किसी लीडर ने, किसी शख्सियत ने?
किसने इन्फ्लुएंस किया नहीं उनकी जिंदगी? सर कमीशन ने। सर, कमीशन ने। कमीशन ने, बिल्कुल सही। बिल्कुल सर। इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी, सो इट्स नॉट अ लीडरशिप, इट्स नॉट अ लीडिंग, नाउ इट्स अ मोटिवेशन, नाउ इट्स अ मोटिवेशन। हालांकि इंतहाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इंतहाई थर्ड क्लास एग्जांपल ली जाती है कि किसी को मोटिवेट करें पैसों के जरिए, इन एक्सट्रीमली थर्ड क्लास कहलाती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक बात आप? यस जी ये दो बिल्कुल सर। चीजें हैं। यस सर। तो इन्फ्लुएंसिंग के फर्दर दो हेड्स हैं, लीडिंग यानी इन्फ्लुएंसिंग बाय लीडरशिप, एंड मोटिवेशन इन्फ्लुएंसिंग बाय फुलफिलमेंट ऑफ द मोटिव ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव्स, हाँ ठीक है। यस सर। satisfying or fulfilling the motives of an individual in order to enforce positively the work is called motivation। ठीक है। स्टिमुलस जिसे कहते हैं ना, स्टिमुलस क्रिएट करना किसी भी बंदे के लिए, किसके जरिए? उसकी मोटिव्स को फुलफिल करके, उसके मोटिव्स को सेटिस्फाई करके, दिस इज कॉल्ड द मोटिवेशन। मोटिव्स कहते हैं उसकी जरूरतों को, मोटिव्स कहते हैं ऐसी चीज को जो उसको पुश करें, स्टिमुलस करें, जो जरूरतें हो सकती हैं, उसके रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दो चीजें बताई, अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप। अ मोटिव कैन इन्फ्लुएंस समवन, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। एंड व्हाट इज मोटिव्स? मोटिव्स हम कहते हैं कि उसकी स्टिमुलस क्रिएशन या उसके नीड सेटिस्फेक्शन या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, ये सारे मोटिव्स हो सकते हैं जो स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, जो एक्शन क्रिएट करते हैं उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? सर इसको थोड़ा सा और स्लो आप बोलेंगे ताकि हम राइट कर सकें, लिख सकें। आपको ये मिल जाएंगे ना, ये स्लाइड्स भी Okay, मिल sir. जाएंगी, इसकी डेफिनेशन की सारी चीजें मैंने गूगल क्लासरूम बनाई, आप लोगों ने ज्वाइन किया? यस सर, प्लीज जी, शेयर इन sir. गूगल तो मैं क्लासरूम ये चीजें आफ्टर दिस बिल्कुल, ये क्लास। सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हर चीज वहाँ अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you. अच्छा, तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक लीडरशिप इन्फ्लुएंस, मैंने कहा था लीडिंग के जरिए हो सकता है या मोटिवेशन के जरिए हो सकता है। लीडिंग पर्सनालिटी बेस है, मोटिवेशन मोटिव बेस है। मोटिव क्या होता है? किसी की नीड हो सकती है, किसी का रिवॉर्ड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके जरिए स्टिमुलस क्रिएट हो उसके काम में, उसके जॉब में स्टिमुलस क्रिएट हो, उसके जॉब में एक्सेलरेशन क्रिएट हो पॉजिटिवली उसके। ठीक है, अब इसको लेते हुए हम यहाँ से मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पेपर्स में। बेसिक्स ऑफ मोटिवेशन, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। और तीसरी चीज में याद रखिएगा, रिवॉर्ड्स। एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स must measure the efforts of an individual, relate the efforts put by an individual and output produced by these efforts. Against these output, what kind of the reward has been given to that individual? तीन बातें कही। एक बंदा जो जॉब कर रहा है वो कितनी एफर्ट पुट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस एफर्ट्स के जरिए क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात, उन आउटपुट की बेस पर आप उसे क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस भाई ये तो बात समझ में आती है ना। आप जॉब करते यस हैं, सर। आप जॉब करते हैं कहीं पे भी, एक आपकी होती है एफर्ट्स, दूसरी ठीक। उस एफर्ट से आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है कंपनी के लिए, तीसरी उस आउटपुट की बेस पर आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे बोनस हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है तक बात? यस सर। ये फंडामेंटल्स हैं किसी भी मोटिवेशन के लिए, याद रखिएगा। इन तीनों को मेजर करना ये फंडामेंटल्स हैं। एक और फंडामेंटल चीज और एक और बेसिक चीज, नीड सेटिस्फेक्शन। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की हैं, वो तमाम थ्योरीज नीड बेस पर हैं। बहुत फेमस थ्योरीज जो है ना वो दो हैं, एक इब्राहिम मॉस्लो की नीड थ्योरी और दूसरी हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं जो नीड बेस पर हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी